नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा करोड़ों साल पीछे, डायनासोर के जमाने में। यार, बचपन से ही डायनासोर के बारे में सुनते आ रहे हैं। कितने विशालकाय जीव थे यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितने प्रकार के होते थे? कौन सबसे ताकतवर था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब गायब कैसे हो गए? आज हम इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। उस वक्त तो तैयार हो जाइए दोस्तों, डायनासोर की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर के राजा की, टायरेनोसोरस रेक्स, या जैसे हम प्यार से बुलाते हैं टी-रेक्स। बड़ा सा सर, खतरनाक दांत, लगभग 40 फीट लंबा शरीर। इस दैत्याकार के आगे तो हाथी भी चींटी लगता होगा यार। टी-रेक्स का मतलब ही होता है टायरेंट लिजार्ड किंग, मतलब छिपकलियों का राजा। और सच में ये नाम इसके लिए एकदम सही था। इसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बार में हड्डियों को चूर-चूर कर सकते थे। सोचो, ये विशालकाय शिकारी जंगलों में घूमता होगा, अपने शिकार को ढूंढता हुआ। उस समय तो टी-रेक्स से बड़ा कोई खतरा नहीं रहा होगा। पर दोस्तों, एक सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता है, क्या टी-रेक्स के छोटे-छोटे हाथ वाकई में किसी काम के थे? कमेंट में जरूर बताना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक और अनोखे डायनासोर से। अब मिलिए ट्राइसेराटॉप्स से, जिसका मतलब होता है 3 सींग वाला चेहरा। और नाम से ही पता चल रहा है, इस डायनासोर के चेहरे पर 3 बड़े-बड़े सींग होते थे और पीछे की तरफ एक बड़ा सा फ्रिल। लगभग 30 फीट लंबा ये डायनासोर शाकाहारी था, मतलब ये सिर्फ पेड़ पौधे खाता था। लेकिन दोस्तों, शांत स्वभाव का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर था। इसके सींग और फ्रिल इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे। कल्पना करो, एक गुस्सैल टी-रेक्स आ रहा है ट्राइसेराटॉप्स पर हमला करने, और अचानक से ट्राइसेराटॉप्स अपने सींगों से उसका सामना करता है। क्या नजारा होगा यार। वैसे ट्राइसेराटॉप्स के सींग और फ्रिल का एक और काम भी था, अपनी प्रजाति के दूसरे डायनासोर को आकर्षित करना। बिल्कुल आज के समय में जैसे लोग नई नई गाड़ियां और घड़ियां दिखाते हैं, वैसे ही शायद ट्राइसेराटॉप्स भी अपने सींग और फ्रिल दिखाकर इंप्रेस करते होंगे। चलो, अब मिलते हैं एक और मजेदार डायनासोर से, कौर। वेलोसिरैप्टर, छोटा लेकिन खतरनाक। अगर आपको लगता है कि डायनासोर सिर्फ बड़े और भारी भरकम होते थे, तो आप गलत हैं। मिलिए वेलोसिरैप्टर से, एक छोटा लेकिन बहुत तेज और चालाक शिकारी। ये तो सिर्फ 6 फीट लंबा होता था, लेकिन ये अपने नुकीले पंजों और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। ये अपने शिकार पर झुंड में हमला करते थे और अपने पंजों से उसे कुछ ही देर में गिरा देते थे। वेलोसिरैप्टर का मतलब होता है तेज चोर, और ये नाम इसके लिए एकदम सही था। ये इतने फुर्तीले थे कि बड़े-बड़े डायनासोर भी इनसे बच नहीं पाते थे। जुरासिक पार्क फिल्म तो देखी होगी ना? उसमें जो खतरनाक डायनासोर दिखाए गए थे, वो असल में वेलोसिरैप्टर नहीं थे, बल्कि उनके एक रिश्तेदार डायनोनिकस थे। लेकिन चिंता मत करो, वेलोसिरैप्टर भी उतने ही खतरनाक थे। चलो, अब मिलते हैं एक ऐसे डायनासोर से जो सबसे ऊंचा था। ब्रैकियोसोरस, गगनचुंबी दैत्य। दोस्तों, अब तक हमने शिकारी डायनासोर के बारे में जाना, लेकिन अब बारी है एक शांत और विशालकाय शाकाहारी की, ब्रैकियोसोरस। इस डायनासोर को देखकर तो बस एक ही शब्द निकलता है, वाह। लगभग 80 फीट लंबा और 50 टन वजनी। ये तो एक चलता फिरता पहाड़ था यार। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी लंबी गर्दन, जिसकी मदद से ये सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां भी आसानी से खा सकता था। ब्राकियोसोरस का मतलब होता है बांह वाला छिपकली, क्योंकि इसके अगले पैर पीछे वालों से ज्यादा लंबे होते थे। सोचो,
ये आराम से जंगलों में घूमता होगा और अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जाता होगा। यूं होगा। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा होने के बावजूद ब्राकियोसॉरस एक शांत डायनासोर था। ये अपना समय खाने पीने और आराम करने में ही बिताता था। चलो अब मिलते हैं हमारे आखिरी डायनासोर से, स्टेगोसॉरस, बख्तरबंद शाकाहारी। दोस्तों, आखिर में मिलिए स्टेगोसॉरस से, जिसकी पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेट्स और पूंछ पर नुकीले स्पाइक्स होते थे। ये देखने में तो बहुत ही अजीब लगता होगा ना। लगभग 30 फीट लंबा स्टेगोसॉरस भी एक शाकाहारी डायनासोर था, लेकिन ये अपनी रक्षा करना अच्छी तरह जानता था। इसकी पीठ पर की प्लेट्स इसे धूप से बचने और शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती थीं। और अगर कोई शिकारी इसके नजदीक आने की कोशिश करता, तो ये अपनी ताकतवर पूंछ और नुकीले स्पाइक्स से उसका स्वागत करता। स्टेगोसॉरस का मतलब होता है छत वाली छिपकली, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि इसकी पीठ की प्लेट्स एक छत की तरह होती हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्लेट्स अलग अलग होती थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख डायनासोर जो करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर राज करते थे। अलविदा डायनासोर। दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख डायनासोर प्रजातियां और उनके बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। डायनासोर का अंत कैसे हुआ, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशालकाय उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए, जबकि कुछ का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इसका कारण था। लेकिन जो भी हुआ हो, डायनासोर हमेशा हमारी कल्पना को जिंदा रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching my video.